नमस्कार दोस्तों। धर्म एवं अध्यात्म में एक नई बात, यज्ञोपवीत। हमारे 16 संस्कारों में से ये यज्ञोपवीत का जो संस्कार है, जिसे जनोई धारण करना भी कहते हैं, वो संस्कार क्या है? यज्ञ और उपवीत, इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत शब्द बना है। वैदिक यज्ञों को करने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार से प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत इस बात का सूचक है कि यह द्विजाति है। इसे वेदाध्ययन एवं वैदिक कर्म का अधिकार प्राप्त है। द्विजाति पुरुष वैदिक कर्मों में अधिकार प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत धारण करता है। इसलिए यज्ञोपवीत का एक नाम ब्रह्मसूत्र अर्थात वेद ब्रह्म के अधिकार का सूचक है। यज्ञोपवीत वेदाधिकार सूचक है। वेद का मुख्य मंत्र है वेद माता गायत्री। गायत्री में 24 अक्षर है। यह मंत्र चारों वेदों में है। चारों वेदों के गायत्री मंत्रों की कुल अक्षर संख्या 96 है, 96। इससे यज्ञोपवीत सूत्र 96 अंगुल का होता है। सामवेद के छांदोग्य परिशिष्ट के अनुसार तत्व 25, गुण 3, तिथि 15, वार 7, नक्षत्र 27, वेद 4, काल 3 और 12 मास, इन सब के योग मिलाकर 96 अंगुल को यज्ञोपवीत सूत्र का परिमाण रखकर उसे भुवनात्मक प्रतीक माना गया है। उपनीत होने वाले व्यक्ति को 96 सहस्त्र वैदिक ऋचाओं का अधिकार प्राप्त है। यह भी यज्ञोपवीत का सूत्र 96 अंगुल होने में प्रधान हेतु है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र त्रिगुणित किए गए होते हैं। त्रिगुण से निर्मित जगत में वैदिक त्रयी के आधार से ऋणत्रय यानी कि 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, उससे मुक्त होना हमारा कर्तव्य है। यह त्रिगुणित तीनों सूत्र बतलाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से निर्मित यज्ञोपवीत 9 तंतु वाला बन जाता है। इन 9 तंतुओं में ओमकार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृगण, प्रजा, वायु, सूर्य, सर्वदेव का निवास है। इनसे उन देवताओं के गुण आते हैं। यज्ञोपवीत में 4 ग्रंथि नहीं होती। उसमें अपने प्रवर के अनुसार 1, 2, 3 या 4 गांठ होनी चाहिए। यह प्रवर की सूचक है। इन गांठों से नीचे पहले ब्रह्म ग्रंथि होती हैं, जो सूचित करती हैं कि वेदाधिकार प्राप्त करने का तात्पर्य भी सर्वमय, सब में व्याप्त परम ब्रह्म को प्राप्त करना ही है। शास्त्रकारों ने दाहिने कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु तथा अग्नि आदि देवताओं का निवास माना है। आदित्य वसु रुद्र वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवताः। इसलिए शौचादिक के समय जबकि हम अपवित्र दशा में होते हैं, वेद के पवित्र अधिकार के प्रतीक यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर चढ़ा लेते हैं। उस समय उसकी पवित्रता की रक्षा उस कर्ण में स्थित देवताओं द्वारा होती है। यही इसका भाव है। मनुष्य का हृदय वाम भाग में है। यज्ञोपवीत का उद्देश्य हम हृदय से समझते मानते हैं। मानेंगे भी। यह सूचित करता हुआ यज्ञोपवीत वाम कंधे से होता हुआ हृदय पर होकर दाहिने आता है। यज्ञोपवीत वेद का सपवित्र प्रतीक है। अतः अपवित्र दशा में उसकी पवित्रता न रखी गई हो, वह कर्णस्थित देवताओं को रक्षा के लिए न दिया गया हो तो अपवित्र माना जाता है, अतः बदला जाता है। यज्ञोपवीत धारण करके जो संध्या गायत्री जप नहीं करता वह अनुचित करता है, परंतु जो यज्ञोपवीत धारण ही
नहीं करता उसे तो वैदिक कर्मों के करने का अधिकार ही नहीं है। वह इन्हें करता है तो अनधिकार कार्य का दोषी होता है। इसलिए द्विजाति को यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। गुणों का धारण तथा अवगुणों का त्याग तो सभी के लिए इष्ट है। जो द्विजाति है उनके लिए भी तथा जो द्विजाति नहीं है उनके लिए भी। गुणाधान के लिए तामसी पदार्थों का त्याग करना उत्तम बात है। जहाँ तक हो सके राजस पदार्थों का भी त्याग करना चाहिए। इससे सात्विक गुणों की अभिवृद्धि में सहायता मिलती है। दोस्तों, यज्ञोपवीत धारण करने की कई सारी बातें और भी हैं, लेकिन उसके लिए हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।